हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग फ्रॉम द बुक दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। एंड आई मस्ट से कि ये जो बुक है इट इज़ वेरी ईजी। आई फेल्ट इट वेरी ईजी। आई एम सेइंग इट थ्रू माई एक्सपीरियंस। लाइक आई फाउंड दिस चैप्टर वेरी ईजी। मुझे बहुत ईजी लगा ये चैप्टर। और लाइक इट इज़ ईजी एंड इट इज़ अंडरस्टेबल। यू कैन अंडरस्टैंड when you read it. And I love NCERT because NCERT is amazing. It is beautifully written. So let's start from the first topic. I mean, like in this video we will only talk about the topics. What are the topics we are going to study in this chapter? So let's start. और हमारा सबसे पहला टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारा जो पार्टीशन के बाद नया नेशन बना था, व्हाट वेर द चैलेंजेस, उसके बाद जो उसका जो चैलेंजेस था, उस नए देश का, उस नए नेशन का जो चैलेंजेस था, हम वो देखेंगे। ओके उसके अंदर एक सब टॉपिक आता है दैट इज़ 3 चैलेंजेस। विल सी अबाउट द 3 चैलेंजेस जो कि था हमारे न्यू नेशन के लिए। ओके देन वी विल रीड अबाउट पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिटेशन। ओके सो पार्टीशन, ये इस वाले टॉपिक में और दो सब टॉपिक आता है दैट इज़ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। हम देखेंगे कि पार्टीशन का क्या प्रोसेस था, उसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद कैसे रिहैबिलिटेशन हुआ, हम सब देखेंगे। उसके बाद और एक टॉपिक आता है इसका सब टॉपिक दैट इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो वो पार्टीशन का क्या कंसिक्वेंसेस था और उसका प्रोसेस कैसे हुआ पार्टीशन, और उसके बाद उसका कंसिक्वेंसेस क्या था। सो दिस आर द थिंग्स वी विल लर्न। उसके बाद एक और टॉपिक आता है दैट इज़ महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। इट इज़ एक येलो बुक में है, येलो बॉक्स में है, तो मैंने इसको डाल दिया है एक टॉपिक के हिसाब से। सो हम टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ेंगे। आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक विल कम टू दिस महात्मा गांधी सेक्रीफाइस वाला टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का क्या क्या सेक्रीफाइसेस था। जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, ही वॉज नॉट देयर सेलिब्रेटिंग। वो जहाँ सेलिब्रेशन हुआ था वो वहाँ नहीं थे, तो वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, विल नो एवरीथिंग अबाउट इट इन महात्मा गांधी सेक्रीफाइस वाला टॉपिक। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या है, उसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे उसमें प्रॉब्लम्स क्या था, उसको इंटीग्रेट करने में व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक है गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट का क्या योगदान है प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में, हम वो भी जानेंगे। उसके बाद आता है हम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे प्रिंसली स्टेट को देखें, तो जो मेजर प्रिंसली स्टेट और जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जैसे कि हैदराबाद एंड मणिपुर, हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड इट इज़ गिवन इन योर बुक। ओके उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स को कैसे रिकॉग्निशन मिला, क्यों ज़रूरी था, एंड एवरीथिंग विल कम अंडर दिस टॉपिक। ओके तो हम इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड आई होप कि आपको पसंद आए, यू अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजी लेवल, मतलब इजी से समझ में आ जाए, सब कुछ आसानी से हो जाए। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन। और आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एंड आई एम ऑल्सो क्लास 12 स्टूडेंट, तो अगर आपको कुछ गलती लगे यू कैन टेल मी कि यहाँ गलती है और इसको करेक्ट कर सकते हो इस तरह से। एंड देन आई एम ऑल्सो स्टडिंग, यू आर ऑल्सो स्टडिंग, यू कैन गिव मी सम स्टडी टिप्स, और हम दोनों तरफ से ऐसे एफर्ट्स डाल के एंड वी कैन कंप्लीट आवर सिलेबस, और हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। एंड इन दिस वर्ल्ड वी नीड टू हेल्प ईच अदर। सो मैं इधर आप लोग के लिए ये टॉपिक्स लेके आऊँगी एंड आई होप यू लाइक इट। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो हर कोई कहता है, सो प्लीज़ कर देना। एंड सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन। सो थैंक यू, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।